नमस्कार। तुलसीदास की कवितावली की व्याख्या के क्रम में आगे देखते हैं। कोपि दस कंध तब प्रलय पयोद बोले, रावण रजाई धाय आए जूथ जोरी के। कहियो लंकपति लंक बरत बुताओ बेगी, वानरु बहाई मारो महाबारी बोरी के। भले नाथ नाई माथ चले पाथ प्रदनाथ, बरसे मूसलाधार बार बार घोर के। जीवन ते जागी आगी चपरी चौगुनी लागी, तुलसी भभरी मेघ भागे मुख मोर के। प्रस्तुत जो छंद है यह सुंदर कांड से, कवितावली के सुंदर कांड से लिया गया है। अब तक जिन छंदों की हमने व्याख्या की है कवितावली के, वे सभी जो छंद हैं अयोध्या कांड से लिए गए थे, अयोध्या कांड से उद्धृत थे। यह जो छंद है सुंदर कांड से लिया गया है। इसमें हनुमान द्वारा लंका को जलाने का वर्णन है। हनुमान लंका को जला देता है, अपनी पूंछ की आग से संपूर्ण लंका में आग लगा देता है। पूरी लंका भभक उठती है। राक्षस बचाव के लिए इधर उधर भागते हैं, आग बुझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार आग पर काबू नहीं पाया जा सकता। इससे रावण क्रोधित हो जाता है और क्रोधित होकर के वह प्रलयंकर बादलों को बुलाता है। जो मूसलाधार वर्षा करने वाले बादल होते हैं उन बादलों को बुलाता है और भयंकर वर्षा करके आग को बुझाने का कार्य उन्हें सौंपता है। यहाँ उसी का वर्णन है कि हनुमान द्वारा लंका में लगाई आग के सामने सभी लंका वासियों को एकदम विवश देखकर, डरा हुआ घबराया हुआ देखकर रावण ने क्रोध से भरकर प्रलयंकर बादलों को आग बुझाने की आज्ञा दी। लेकिन इसका विपरीत असर हुआ। मूसलाधार वर्षा ने आग में घी का काम किया, बल्कि आग बुझने की बजाय और तेज भभक उठी। कोपि दस कंध तब प्रलय पयोद बोले। कोपि क्रोधित होकर, दस कंध रावण, प्रलय प्रलयंकर, पयोद बादल, बादल का पर्यायवाची होता है पयोद, बोले। लंका में लगी आग को किसी भी प्रकार बुझते न देख रावण क्रोध से भर उठा। कोपि दस कंध, रावण क्रोध से भर उठा और तब प्रलय पयोद बोले, तब उसने प्रलयंकर बादलों को बुलाया। रावण रजाई धाई आए जूथ जोरी के। रावण रजाई, रावण की आज्ञा, राजाज्ञा। रावण की आज्ञा सुन कर के बादल जो है धाए, दौड़कर भागते हुए आए। जूथ जोरी के, झुंड बनाकर, बादलों के जो झुंड के झुंड हैं, रावण की आज्ञा पाकर प्रलयंकर बादल झुंड के झुंड इकट्ठे होकर भागे आए। जैसे ही रावण ने आज्ञा दी प्रलयंकर बादलों को, वे झुंड के झुंड इकट्ठे होकर के भागे आए। कहियो लंकपति लंक बरत बुताओ बेगी। लंकपति, लंकापति रावण। बादल आए, उन्हें देखकर लंकापति रावण ने आदेश के स्वर में कहा, लंक बरत, लंका जल रही है।
लंका जल रही है, लंक बरत, बुताओ बेगी, बुताओ बुझाओ, बेगी जल्दी शीघ्र। बादलों को देखकर लंकापति रावण ने आदेश के स्वर में कहा, लंक बरत, लंका जल रही है, जल्दी से इस आग को बुझाओ, इस बढ़ती आग को बुझा डालो। बानरू बहाई मारो, महाबारी बोरी के। बानरू वानर हनुमान के लिए है जिसने आग लगाई है। और साथ में यह भी कहा कि एक तो इस आग को बुझाओ, दूसरे अपने गहरे पानी की धारा में डुबोकर, महाबारी बोरी, बारी पानी का पर्याय है, अपने गहरे पानी की धारा में डुबोकर आग लगाने वाले इस वानर को भी बहा डालो। वानरू बहाई, इस वानर को भी बहा डालो, बहाकर मार डालो, अपने गहरे पानी की धारा में डुबो करके, बोरी डुबोकर। भले नाथ नाई माथ, चले पाथ प्रद नाथ। रावण की आज्ञा सुनकर, रावण की आज्ञा पाकर प्रलयंकर बादलों के स्वामी ने कहा, जो आज्ञा महाराज। भले नाथ, जो आज्ञा महाराज। और इतना कहकर माथ चले पाथ प्रदनाथ, जो आज्ञा महाराज कह करके और रावण के आगे मस्तक झुकाकर, नाई माथ, माथा नवाकर, नाई नवाना झुकाना, माथा नवाकर मस्तक झुकाकर जो आज्ञा बोल करके, जो प्रलयंकर बादल हैं उनके स्वामी झुंड के झुंड बादलों को लेकर आग बुझाने के लिए चल दिए। बरसे मूसलाधार बार बार घोरी के, और सब बादलों ने मिल करके आग से जल रही लंका पर मूसलाधार वर्षा करना प्रारंभ कर दिया। बरसे मूसलाधार वर्षा करना प्रारंभ कर दिया। बार बार घोरी के, बार बार घनघोर गर्जना करके उन बादलों ने मूसलाधार वर्षा की। जीवन ते जागी आगी। जीवन जल का पर्यायवाची है, जल को ही जीवन कहा गया है। पर हुआ क्या, बादलों ने घनघोर गर्जना करके बार बार तेज वर्षा की, मूसलाधार वर्षा की, लेकिन उसका विपरीत असर हुआ। जो लंका जल रही थी, बादलों की वर्षा का पानी बरसने पर आग बुझने की बजाय और अधिक भड़क उठी। जीवन ते जागी आगी, जल के बरसने से आग और अधिक जाग गई, आग और अधिक भड़क उठी। चप्परी चौगुनी लागी, चंचलता से फैलती हुई आग, आग बहुत तेजी से चपलता से फैलती है, तो चपरी चंचलता तेजी के लिए कहा गया है। चंचलता से फैलती हुई आग पहले से 4 गुना अधिक होकर लंका को जलाने लगी। चपरी चौगुनी लागी, 4 गुना और अधिक वह बढ़ गई और अधिक तेजी से वह लंका को जलाने लगी। तुलसी भभरी मेघ, भागे मुख मोरी के। और जब ऐसा हुआ, मूसलाधार वर्षा के कारण जब आग और अधिक भभक उठी और अधिक तेजी से लंका को जलाने लगी, तो यह देख करके तुलसीदास कहते हैं कि जब ऐसा हुआ तो बेचारे बादल भी अपने जल जाने के भय से, भभरी मेघ भागे मुख मोरी के, भभरी घबरा करके कि कहीं वे ही ना जल जाए। जो बादल हैं, इस बढ़ती हुई आग के भय से, अपने जल जाने के भय से घबरा कर वहाँ से भागे
मुख मोड़कर वहाँ से भाग खड़े हुए। बादल आए तो थे आग बुझाने के लिए, लेकिन जब आग और अधिक भड़क उठी और अधिक तेज हो गई तो बादल भी घबरा कर वहाँ से मुख मोड़कर भाग खड़े हुए। मेघ बादल भभरी घबरा कर भागे, मुख मोड़कर वहाँ से भाग खड़े हुए। अर्थात जो प्रलयंकर बादल थे वे भी आग को बुझा नहीं सके। यहाँ पर लंका में लगी आग का बहुत ही अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन हुआ है। अतिशयोक्ति वहाँ जहाँ पर बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है। पानी से तो आग बुझ जाती है, लेकिन यहाँ पर प्रलयंकर बादल भी आग को बुझा नहीं पाए। आग इतनी तीव्र थी, तो आग की तीव्रता को दर्शाने के लिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार पूरे पद में है ही। भाषा ओज गुण प्रधान है। इससे पहले जो भाषा थी अयोध्या कांड के छंदों में अधिकांशतः प्रसाद गुण संपन्न और माधुर्य गुण संपन्न थी, लेकिन यहाँ पर जो आग का वर्णन हुआ है, क्रोध का वर्णन हुआ है, तो यहाँ पर भाषा ओज गुण प्रधान है। और रौद्र रस, जहाँ क्रोध है, क्रोध का भाव होता है, वहाँ रौद्र रस होता है, तो छंद में रौद्र रस का विशेष परिपाक हुआ है। और जो यह रावण के बारे में मान्यता रही है, कहानियों में सुनते आए हैं, पुराणों में भी वर्णित है कि रावण ने सभी देवताओं को अपने अधीन बना रखा था, अपने यहाँ पर बंदी बना रखा था। तो यहाँ पर जिस प्रकार से रावण बादलों को वर्षा करने के लिए आदेश देता है और बादल उसे जो आज्ञा कह करके उसकी आज्ञा के अनुसार कार्य करते हैं, उसी से यही संकेत मिलता है। उसी संकेत की ओर इशारा किया गया है कि सभी राजाओं को, देवताओं को रावण ने अपने यहाँ पर बंदी बना रखा था, उन्हें अपने अधीन कर रखा था।